ये विशाल धार्मिक कार्यक्रम वैसे तो बहुत पहले से 3 महीने मतलब बात हो रहा था 14 फरवरी तक और 15 से 25 तक ये कार्यक्रम। आज 24 तारीख हो गई और कल 25। ये गंगा का तट है जहाँ लोग एकत्रित हुए हैं अपने अपने धर्म संदेश को सुनने के लिए। धर्म मानव जाति का एक ही है, न किसी का दो हुआ न दो होगा। हम लोगों ने जब तक उसको समझ नहीं पाया तब तक 2 और 10 हजार समझ लिया तो धर्म एक है। धर्म का मतलब वेद का मतलब ज्ञान और ज्ञान का मतलब दर्शन। ये 4 वस्तुओं में हम प्रेम करते हैं, ये सब खड़े और धोखा देने वाली, इसमें कोई भी अस्थाई नहीं। इसलिए हम सभी लोगों को इसे रोना होता। बच्चा हो, बच्ची हो, धन हो, दौलत हो, राज हो, पाठ हो, जो भी चीज आपके पास है जब भीड़ होगी तो आपको दुख होगा। ये सब चीजें आपकी नहीं, उसने आपको काम के लिए दिए है, काम को। और ये विश्वास रखो कि शरीर की रक्षा के लिए उसने बहुत चीजें दे रखी है और तरीके से मिलेगी। शरीर की रक्षा होगी। हम लोगों को विश्वास नहीं, खड़े वस्तुओं में वो प्रेम, ये वेदना के भंडार। इससे ऊपर आओ तो अपनी जीवात्मा को जगाओ और वो है सच्चा प्रेम। हम लोग महात्माओं के पास 2 बातें भी सुनने को नहीं जाते। महात्माओं की जिंदगी में कितना बड़ा जीवों के लिए सम्मान आदर होता है। ये बात अगर जगत के प्राणी अपने अपने कल्याण के लिए समझे तो बहुत कुछ महात्माओं के पास है। ये महात्माओं को अपना नहीं समझते, गैर समझते हैं, इसलिए सत्य वस्तु से बहुत दूर रह जाते हैं और विकारों में फंसा हुआ ये जीव मन इंद्रियों में इतना ज्यादा आसक्त और भोगी हो गया। कितने संकल्प विकल्प मन करता है, कितने चिंतन कर दिया मन संकल्प विकल्प, बुद्धि निश्चय अनिश्चय, अहंकार की दीवार होती है बना के खड़ा कर दिया। उसी में अपने ज्ञान को जो बुद्धि करना वो भी खत्म। अहंकार समझ में आया, न बुद्धि समझ में आई, न उनको चित्त की क्रिया मालूम, न मन का विकल्प। रहे अंधेरे के अंधेरे में मिला। आत्माओं ने इन चीजों पर बड़ा संशोधन किया, संग्रह किया, इन पर अधिकार जमाया, इनको दुनिया की तरफ से रोका, हटाया, अपने वशीभूत में किया। महात्मा हमेशा उस जीवात्मा को देखते हैं जो मनुष्य रूपी मकान में भगवान की अंश। बाकी बाहर का ये फूल, ये बाहर के विकार है, इसको समझाते रहते हैं। इन विकारों में तुम फंस गए तो अपनी शक्ति को खो दोगे। हम लोग मन को बसने करने के लिए दीनता, छोटापन, इतने छोटे बन जाओ
कि चीटी बालू में से चीनी अलग कर दे, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी हाथी की सूंड वो बालू में से चीनी अलग नहीं कर सकती। दीन बनो, कलयुग में नाम की ध्वनि और आवाज को मन सहज में पकड़ लेगा और अपने आनंद को लेने लगेगा। नहीं तो ये मन है, इसने बहुतों को वीरान कर दिया, जन्म नष्ट कर दिया, खाली चले गए 84 नरकों में पिटते। तो भगवान का दरवाजा आप सबके पास है, कहीं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं, सारे मनुष्य इंसानों के पास उसका दरवाजा द्वार है। उसी द्वार दरवाजे पर कूड़ा कचरा है, उसको साफ करो, राम नाम रूपी मणि का दर्शन, उसको प्रकट करो, दर्शन करो। मणि में क्या शक्ति और क्या मस्ती और क्या ज्ञान और क्या विकास, जिन जिनको ये मणि मिलती है उनके दुनियावी वो सवाल गुप्त और वो चेतना आती है दैविक। तो अपनी अपनी तरफ सब लोगों को देखना है और अपने अपने अवगुणों को निकालो, क्योंकि हम तो अपने आप निकाल नहीं सकते, हमको तो मालूम नहीं है कि कितने अवगुण हैं, लेकिन एक एक चीजें महात्मा बताए उसको निकालो और दीन अवतार ग्रहण करो। जो दीन होता है उस पर उसकी दया होती है, अहंकारियों पर न कभी दया हुई न होगी, दीनों पर उसकी दया होती है। और दीन वही होते हैं जो अपने को कुछ नहीं समझते। देखो, किसी को साधु सन्यासी नहीं बनाना, अपने अपने घर के पूरे वर्ग कर्तव्य अदा करो, पूरा करो। जो आपको ड्यूटी दी गई उसको अच्छी तरह से भली प्रकार एक ये समाज की जो ड्यूटी है उसको पूरा करो, समाज की तरफ से कोई बदनामी ना हो। जो शास्त्रों में महात्माओं ने जो आपको चीज दी उस पर भी ध्यान रखो। बहुत सी चीजें सामाजिक बनाई होती है और बहुत सी चीजें दैविक महात्मा देते हैं, उस पर भी ध्यान रहे, उस पर भी ध्यान रहे। सामाजिक ये जिसने काम करना, शाम को बच्चों की सेवा करनी, यह अवसर हम सब लोगों को देना और 10 दिन पूरे आज शाम को हो जाए। जैसे कर्म होते हैं ये बहुत ही लिखित, बहुत खराब कर्म होते हैं, जो शरीर के साथी बातों के खजाने के साथ ही जुड़े हुए, वो कर्म में हल्का पर तो कर दिया जाए, लेकिन वो कर्म क्या थे, पूरी स्वाद को भोगने पर ही हो जाएगा। पर उसमें इतनी रियायत उस बात को हो जाती है कि बर्दाश्त मात्रा। तो जो प्रारब्ध के साथ कर्म आप चिंते में साथ वो तो आप भोगे तो है, लेकिन उसमें रियायत ताकि क्रियावान कर्मों का जो अपार और कोई ऐसी घटना आ गई तो साफ अपनी चीजें क्रियावान कर्म तो साफ हो सकते, संचित कर्मों का भी बटाया जलाया जा सकता, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन प्रारब्ध को अगर खत्म किया जाए तो शरीर अभी छोड़ देगा, उसी पर वो टिका हुआ, वो स्वास्थों की पूंजी है। महात्माओं ने इधर से उधर किसी की करनी पड़ से उसी को रखकर छूट दिया, जिससे आधार पर शरीर टिका हुआ है, जब वो खत्म कर दिया जाए प्रारब्ध की पूंजी तो बचे ही रहे। तो प्रारब्ध की पूंजी उसको मिल जाती है, तकलीफ होती है बर्दाश्त की बात पर, और उसी जगह पर भजन करा दिया जाता है, नवीन नया, और धीरे धीरे भजन करता। तो महात्माओं ने कहा कि दाम छू छू करके गिरे, लेकिन नाम मिल जाए तब भी सस्ता जाए। नाम की प्राप्ति दाम छू छू के गिर जाए उसको कुछ नहीं, नाम मिल जाएगा। नाम कोई छोटी चीज है,
काम वो चीज है जो स्वर्ग कुछ रहे, वैकुंठ कुछ रहे, भूमंडल का राजपाट कुछ रहे, ब्रह्मलोक से सुख कुछ रहे, उसके साथ में काम एक ऐसी अगोचर और महान समुद्र का आनंद ऐसी वस्तु है जीवात्मा की जो वो कहने में नहीं आती। उस नाम की कमाई जब जब महात्मा आए तो लोगों ने उनकी कृपा की। वो समय दूसरा था, बड़ी जुआ-चूत थी, खान पान पर बड़ा विचार था। अब वो वक्त उस समय की पुकार जुआ-चूत खत्म, खाली कहने की बात रह गई, बाकी जुआ-चूत खत्म हो गई। और ऐसे वक्त में ये जीवात्मा के जागरण था जो सामानाथ को मिला और मिला। ये संसार में भूखने पर नहीं कहीं भी किसी के पास कोई देता ही नहीं, जानता ही नहीं, जिन्हें किया नहीं। पढ़ने लिखने की बात नहीं, ये तो अंतर उस मिट्टी में जाने की बात। रास्ता साफ करो, अपने घर वापस हो जाओ। तो बहुत अच्छा हुआ, आपको पसंद भी मिला। ऊपर घर है, अपने घर में चलो। परदेश है, परदेश में ज्यादा देर नहीं रहना। जब रहोगे तो अपने घर ही में आराम से रहोगे। यहाँ कितने लोग अपना घर बसाकर चले जाते हैं, वहां रहते तो कोई आपको निकालता नहीं। परदेश में तो हमेशा निकाले जाते, क्योंकि जब उसका हुक्म हो जाएगा मेरे घर में से निकलो, 1 मिनट में निकाल बाहर कर देंगे। आप क्या करोगे, अपने घर में पहुंच चलोगे, वहां से कोई निकालेगा। वो आपका सत्य देश, सचखंड आपका घर है, वहां ही आप निश्चित रहेंगे। तब कभी आना न कभी जाना, एक दफे आपको पहुंचना। वो भी नाम की धारा डोरी को पकड़ो और चढ़ चलो। जैसे पतंग डोरी के सहारे आसमान में चली जाती है, ऐसे ही जीवात्मा नाम की डोरी को पकड़ के और चढ़ चले। खींचता है, खींच लेगा पतंग की तरह से, और चढ़ चलोगे आसमान में। और वो बड़े बड़े दिव्य आसमान, बड़ी बड़ी रचना से पूर्ण, उधर चलोगे कितना आपको आनंद मिलेगा। तो आज 10वां दिन है, आपने आज फेरी निकाली, लेकिन सब लोग नहीं थे। मैं तो समझता हूं कि 4 हिस्से में एक हिस्सा थे और 3 हिस्से घूम रहे थे। 4 हिस्सों में एक हिस्सा और 3 हिस्से कोई मैदान में थे। और कल जो है 55% देवियां और 45 मैदान में। आपको मालूम नहीं हुआ, और कितनी विविध प्रसन्नता खुशहाली की जो फेरी निकली, उसमें कैसी कैसी छलांगे लोग मारते थे। खुशहाली की क्या क्या प्रार्थनाएं उच्चारण होती थी। एक दमादम, एक नवीनता, जैसे होली के मौसम में सब लोग खुशहाली मनाते हैं, तो ये कैसी खुशहाली थी, परस्पर प्रेम। ये देखने को जवान और बच्चों में मिली, और ऐसा मालूम होता था कि जवान बुढ़े भी जवान हो गए। ये भी देखने को मिला कि इतना लंबा चौड़ा इस मैदान में जब जाएंगे तो ये थकेंगे नहीं, लेकिन कुछ पता नहीं। तो आप सब लोगों को देश के अंदर मानव धर्म के जागरण में अपना पूरा, अपनी आंखों से, कान से, मुखारबिंद से, बुद्धि से, मन से, हाथ पैर से योगदान क्या देना है? अपनी बात को दूसरों के कानों तक पहुंचा देना, इसको कहते हैं योगदान। जो अपनी बातें हैं उसको पहुंचा दो, बस इतना ही योगदान। और उसी बातों के पहुंचाने में अब की बार जो काशी में कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम के वापस लौटने पर
जब कल इसकी समाप्ति होगी उसके बाद जब आप जाएंगे तो एक एक आदमी जो यहाँ से जाएगा वो 50-50 लोगों को तैयार कर लेगा। उसका काम ही केवल यही रहेगा, जो जो यहाँ घटनाएं जिस प्रकार की है हुई, बैठने की, उठने की व्यवस्था की, खाने की, पीने की, रहने की, ये जितनी भी व्यवस्था, ये यज्ञशाला, ये इधर में विष्णुपुरी और शिवपुरी और बमबोले की समाधि, ये सब प्रेम, ये जो देख रहे हो, यही आपको केवल सुना देना है। तो ये तो मैं आपको कब बताता हूं, लेकिन जब आप कहोगे तो एक एक आदमी 100 आदमियों को तैयार कर देगा। हमारी बात को छोड़ दीजिए, हम तो एक निमित्त मात्र, काम तो हम सब आपसे ही कराएंगे, हमको कुछ नहीं करना, अपने को कुछ नहीं करना, काम सब आपके द्वारा होगा। जो भी काम होगा धर्म का वो सब आपके द्वारा होगा, और जो कुछ अपने से सेवा हो सकती है वो उसमें आपको पूरा सहयोग भगवान से प्रार्थना करके आपको मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं। काशी विश्वनाथ बमबोले ने हमको सब स्वप्न दे दिए, कोई उन्होंने बाकी नहीं रखा, सब हो गए। आप पूछेंगे कि क्या स्वप्न हुआ है, तो ये अब नहीं, थोड़ा सा इशारा बताऊंगा आपको, लेकिन वो पाएगा इस वक्त नहीं। शाम को इशारा बताऊंगा और आप अपनी अपनी डायरियों में, कागजों में लिख लेंगे दिल दिमाग, क्योंकि मैं पहले भी कहा करता था अपने जनों से कि जो अभी कहता हूं इसको लिख लो, आगे ऐसा वक्त और समय आएगा। इसलिए धर्म की स्थापना का तो अभी नहीं खुला, अभी धर्म की स्थापना का स्रोत नहीं खुला, अभी तो धर्म की स्थापना के लिए क्या हो रहा, तैयारियां, बच्चों के आगमन की तैयारियां होने जा रही हैं। ढंढोरा तो पिता था अहमदाबाद में, काशी में एक देवता प्रसन्न किया, अहमदाबाद में 33, ढंढोरा बिगुल वहां बजा, और यहाँ बच्चों के आने की स्वागत तैयारियों में बमबोले और आप शामिल कि अब तैयारी करो सज्जू के आने की, काहे की स्वागत की, उसका हम सम्मान करेंगे, उसको इज्जत देंगे, उसका हम आदर करेंगे। ये तैयारियां होने जा रही, और हम अपनी आंख और कान, मन और बुद्धि और चित्त, इससे उसका स्वागत होगा। आपको अभी मालूम नहीं, तो सज्जू की स्वागत तैयारियों का गंगा के तट पर ये कार्य शुरू हुआ, और अब ढंढोरे का नहीं रहेगा। अब अहमदाबाद का ढंढोरा तो 15 तारीख 14 को ही पूरा हो गया। अब सतयुग की स्वागत तैयारियों का काम शुरू होगा। बड़ा अंतर हो गया ढंढोरा और सतयुग की स्वागत तैयारियां। अब तैयारियां होने जा रही, अब तैयारियों होगी, हम सतयुग का स्वागत करेंगे। तमाम नर नारी, बच्चे और बच्चियां, इसलिए प्रेमियों तुमको तो बहुत ही खुशी इस बात की होनी चाहिए कि आपके सत्संगी इस समय पर 3 करोड़ है देश में, और वो 3 करोड़ एक परिवार की तरह। ये किसी को अंदाजा नहीं था कि बाबा जी भारतवर्ष में दौड़कर और इस तरह का जन समुदाय एक परिवार का इकट्ठा कर देंगे, ये किसी को मालूम नहीं था।
न तो महात्माओं को मालूम, न देशवासियों को मालूम, न राज करने वालों को मालूम। लेकिन धीरे 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 ये, और 31 मार्च 80 के अंत समय तक 10 करोड़। इसमें तो कोई गलती होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो सीधा ही सीधा हमारे पास उसका लेखा जोखा है, एकदम सीधा ही सीधा। उसमें तो हेर फेर की तो कोई बात ही नहीं। और 4 बच्चे माँ बाप के तो 20 करोड़ ये हो गए, 10 करोड़ ये 30, और बाकी तो लुभाने और खींचने वाली बात तो बहुत कुछ है। वो तो एक इस तरह से जादू कर दिया जाएगा, ऐसे ही सब दुनिया ऐसे सटाक से चली आएगी। अभी बाबा जी ने कोई जादू नहीं किया, ना भगवान से प्रार्थना की कि एक जादू कर दीजिए। अभी तो हमको ये सिखाया खूब मेहनत करो और मेहनत करना सिखा दो। तो मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत करना सिखाता हूँ। मैंने जादू के लिए कोई बात नहीं, जादू के लिए तो क्या पूछना। ऐसा जादू कर दिया जाए अगर काशी में एक भी रह जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहिए। लेकिन उससे कुछ नहीं, मेहनत जो होगी वो बहुत बड़ी, और वो आपने मेहनत की। जो इस मैदान में मेहनत की है उसको हम और सब देख रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी, अपनी अपनी झाड़ू, बैला फेंकना, अन्य सभी काम, यज्ञशाला के सभी अपना काम विधिवत लगे हुए, जैसे कोई क्रिया अपने आप चलने लगी। ऐसे ही थोड़े समय के बाद हमने आज देखा ऊपर खड़े होकर के कि हमारे विद्यार्थी जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, एमए में, कोई बीएससी में, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में, ये सब के सब नाच रहे थे। हमने कहा देखो बच्चे ही तो बच्चे हैं, मोहब्बत और प्यार जब इनको मिला तो ये भी उस मस्ती में आ गए। वो तो मस्ती है, वो तो दैविक मस्ती है, उसमें क्या है। तो असली चीज ये है कि मस्ती, उस मस्ती के लिए लोगों ने राज भी छोड़ दिया, घर बार भी छोड़ दिया, जो कुछ हुआ उसको भी त्याग दिया उस मस्ती के लिए। और घर भी न छोड़ा जाए, कुछ त्यागा भी न जाए, बच्चों के बीच में भी रहे और मस्ती आ जाए, तो ये अच्छा क्यों? ये अच्छा। इसलिए मुझसे कोई नहीं डरता, सब निर्भय रहते हैं। कोई बाबा जी तो किसी को कोई भगा नहीं देंगे, इनको सबको मालूम है। कोई भाग भी जाएगा तो वहां से बुला करके और यहाँ रख देंगे। ऐसे निर्भय। पहले साधु महात्मा आए तो घर से बच्चा भगा ले जाएंगे, ये भगा ले जाएंगे, पति ले जाएंगे, तो कोई पत्नी ले जाएंगे। तो इस तरह से बड़े बड़े डर रहते, यहाँ ही सबको मालूम हो गया। तो आज सब मैं आज नामदान लोगों को दूंगा। इधर है वो टावर बांसों का बना हुआ दक्षिण दिशा में, वहां पर आपको गंगा जल ले जाने की जरूरत नहीं है। आपने गंगा जल जाए, 3 दिन आपने उधर छिड़का, कई दिनों से यज्ञशाला के चारों तरफ छिड़क रहे, पवित्र कर रहे। उधर विष्णुपुरी में आपने पवित्र किया और आज रात्रि को पूरा स्वप्न दे दिया। अब उन्होंने कहा कि कोई जल छिड़कने की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, काम पूरा हो गया। अब आज का जो बाहर से कार्य है वो जो थोड़ा बहुत वो तो हो ही जाएगा, और कल शिवरात्रि का समापन है। कल का भी कार्य विधिवत हो जाएगा। आप सब इस कामना और इच्छा में आए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बहुत सा बहुत आपको लाभ होगा, लौकिक और पारलौकिक। लोक का भी, परिवार शरीर का, और परलोक का भी बहुत फायदे। और आप स्वयं ही अनुभव करते हैं, हमारे कहने की कोई बात नहीं रहती है, लेकिन कुछ कमजोर हृदय के लोग आ जाते हैं, उनको ये सब चीजों का वो ज्ञान नहीं होता। आप ऐसे स्थान पर आए थे जहाँ आपको सिवाय लाभ के नुकसान होने वाला है ही नहीं। ज्ञान मूल जे धन संग्रह करही,
हे उमा काहे न मरई, जानबूझ के जहर खाओगे तो उसके लिए कोई क्या करे। लेकिन जहर रखा हो और आप समझ के ना खाओ तो आपकी मृत्यु होने वाली नहीं, कोई बात ही नहीं। तो हम काफी बाकी गांव वासियों से हमारी देवियां बहुत ही निर्भय होकर के आई और कोई घटना किसी प्रकार की नहीं। सब लोग सुरक्षित घूमते रहे, गांव से रात को दिन को आते रहे, हमने देखा। और यहाँ बिल्कुल चाहे जिससे मिलो बैठो सब मिले बैठे और सब लोगों ने ये खबरें दी कि यहाँ पर बच्चे बच्चियां माताएं सब सुरक्षित। और यही प्रेम होना चाहिए किसी के लिए। तो आप नामदान जो भी गोपनीय रहस्य भगवान का, वो अमोलक धन भगवान का नाम धन जो पुस्तकों में महात्माओं ने इशारों में लिखा है वो तो मैं आपको देता ही। गाँववासी ये कभी मत सोचे ये बच्चे और बच्चियां जो खेतों में काम करती हैं कि बाबा जी चले गए तो हमको छोड़ देंगे। हम एक बार पकड़ते हैं और नामदान डोरी पकड़ा देते हैं, फिर कभी छोड़ते नहीं। ये तो अपना अपना वसूल और प्रण होता है और उस सत्ता का यही नियम है, उस सत्ता का कि जब वो उसके साथ पकड़ा देते हैं तो छोड़ते नहीं। इसलिए कोई ऐसा मत समझो। ये जरूर है कि जितनी यथाशक्ति काम काज होने के बाद 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा दरवाजे पर बैठ करके जीवात्मा को बैठाओ और भजन का मतलब सुनना। जो भगवान बोल रहा आपको बुलाना चाहता है, बुला रहा, जरा ध्यान दे करके सुनना ताकि कान का पर्दा खुल जाए, साफ हो जाए और तुम उसकी आवाज बाणी और बोली को सुनने लगो कि वो कितना प्यार भरा सब अपने पास बुलाने के लिए बोल रहा। और उसकी प्यार की जब बाणी तुमको मिलेगी तो फिर क्या उससे प्यार बढ़ करके क्या मिलेगा? कहीं नहीं। तो वही प्रेम से, उसी प्यार प्रेम में ही तो प्रकट होता है और प्रकट कहीं बाहर हो जाता है। वही है प्यार दरवाजे पर। जब दरवाजे पर नाम मिला तो बस वो प्रेम मिला और वही वो प्रकट हुआ। तो कोई ऐसा मत समझो कोई भी, आप सब मालिक को, प्रभु को नाम से सर्वव्यापी शब्द सब जगह पर बराबर उसका काम करता है। कोई घट ऐसा नहीं। अंदर बैठ करके जैसे ही उसको प्रकट कर लो तो एक मक्खन है। जो दरवाजे पर बैठ करके मथानी की तरह से मत कर उसको प्रकट करते हैं वो तो दीदार कर लेते हैं। और जो गंदगी ला करके दही रखा रहे, मथानी न घुमाए तो दही क्या घी का काम कर जाएगा? कभी नहीं। जो उपासना साधना करते हैं वो मथानी का काम कर लेते हैं, घृत निकल आता है, आनंद लेते हैं। दही रखा रहेगा तो दही तो कोई पूड़ी बनाएगा, वैसे खा लीजिए आप, पूड़ी के काम नहीं आ सकता। इसलिए बच्चा ऐसी मेहनत थोड़ी सी कर लो, खेत में बैठ जाओ, खलिहान में बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ और जल्दी से जल्दी ये काम करो और ये तो काम होता ही। तो आप सब यहाँ पर सरदारी बच्चे बच्चियाँ अपने से जो हो सका, जितना हमको तो आप करने नहीं देते हो, आपने 4 दिन पहले ही हमारे हाथ बंद कर दिए थे। हम तो बाहर निकल नहीं सकते, पहले तो हम बराबर घूमते रहे, काम करते रहे। मोटर वोटर पर जाने की कोई जरूरत नहीं थी, अब तो पैदल ही जाते और जाते थे रोज ही इस रेती में। और ये सब सिर से, ये इतना बड़ा कार्य हुआ सब सिर पर लोगों ने किया। कोई चीज भी एक रिक्शे पर भी नहीं आ सकी यहाँ। सड़कें तो बाद में बनी, लेकिन अब हमको कहीं जाने नहीं देते हो। अपने से जो आपके रहने या ठहरने या जो कुछ भी व्यवस्था है, जगह तो मतलब है कोई बात नहीं, हमने तो जगह का वादा किया कि आपको जगह देंगे, जितने आएंगे उसमें। नहीं अगर हम दे सकते हैं तो हम बोले सिखाएंगे, वो जगह कहीं न कहीं से निकाल के देंगे। बाकी जो कुछ है जल्दी में जितना हो सका वो आपसे समझ है। ज्यादा आपको समय मिला नहीं, उधर गुरु महाराज का मथुरा में कार्यक्रम होता ही है, उसमें लगा रहा, वहां से भाग करके आया। तो यहाँ सब लोगों ने, प्रेमियों ने जो अपनी सेवा की अपने हाथों की, वो सराह दिए हैं। ये तो कोई ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो जाता है, आसपास में होता है। तो ये सब काम निस्बत हुआ और
बम भोले जी ने आज रात को कह दिया कि हम तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हैं, बस हमें और क्या चाहिए? सबके लिए प्रसन्नता चाहिए कि सबके लिए प्रसन्न हो जाए, और आपको क्या है? और जिनके लिए प्रसन्न न हो, देखा होगा आपने आज रात को शोर मचा होगा, कोई बात तो जरूर हुई होगी। आज बड़ा शोर मचाया रात को, अब नहीं जानते, हम तो इसीलिए नहीं गए, तो वे लोग शोर मचा रहे हैं, क्या एकदम से बड़ा कोहराम मचा, चारों तरफ से जग गए, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, नाचने लगे, कूदने लगे, क्या हो गया, उधर कौन आ गया, सारी में कौन बैठ गया, बड़ा शोर मचा रात को। तो हमको तो खैर कुछ मालूम नहीं है ये सब कुछ, आप देखते ही होंगे, आपको मालूम होगा, इसलिए हम तो दूर है, पर हमको सब संकेत प्राप्त हो गए। और काशी विश्वनाथ बम भोले ने ये कह दिया है कि ये जो यज्ञ है, जो यहाँ पर हुआ है, ये सतयुग का आगमन एक चिन्ह है, सतयुग के आगमन का एक चिन्ह, ये चिन्ह है। सतयुग अभी आया नहीं, लेकिन आगमन का एक चिन्ह ये खड़ा कर दिया। जिस विधि विधान से और भी होना चाहिए था, वो अयोध्या से ज्यादा अहमदाबाद से ज्यादा यहाँ, और जब अब कभी होगा तब आप देखिएगा, सारे विश्व के लोग उसको देखने के लिए आएंगे। जब होगा, जब कभी होगा, अभी तो सवाल ही नहीं उठता। अब तो वो आखिरी ही मंजिल है कि सतयुग का पदार्पण होगा और वो होगा। बड़ी सीधी सादी बात। ये जन समुदाय यहाँ पर उपस्थित है, और इस जन समुदाय के लिए ये सेवाएं लोगों की होनी चाहिए। जहाँ इतना बड़ा जन समुदाय लेकर कोई आदमी बैठा रहे, उसको विचार करना चाहिए। मैं एक बात फिर पूछता हूँ और फिर अपील करूंगा जन समुदाय की तरफ से और अपनी तरफ से, और बम भोले जो गंगा तट पर रहते हैं कि अखबारों में सही बात लिखे, हमारी बात लिखे, लेकिन आगे किसी की लिखे तो सही नहीं, वो आपके लिए गौरव की बात है। हमारी कोई बात नहीं, अब तो ऐसे काम करते ही रहते हैं, हमारे लिए क्या, अब तो कुछ नहीं। लेकिन यह है कि जनता जनार्दन जो लाभ उठाना चाहती थी काशी का, वो गलत जो अखबारों में दिया, ये विधिवत नहीं होता, तो क्या ये काशी के विद्वान नहीं है जो ये काम कर रहे हैं? क्या वो वेदियां नपी तुली नहीं है? मंडप क्या नपा तुला नहीं है? जो शंख चक्र गदा पद्म लगे हुए क्या नपे तुले नहीं है? नीचे से ऊपर का ढांचा विधिवत पैमाइश और साइज जो शास्त्रों में लिखी है, लेकिन जो लोगों को बताया गया ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये काशी को एक कलंक लग गया, ये काशी के लिए एक कलंक हो गया। हमने कोई ऐसी बात नहीं की, हमने आदर किया, सम्मान किया, सबका सद्भाव से सब कुछ है, लेकिन ये जनता जनार्दन कहती है कि काशी के लोगों ने ये क्या किया। जब धर्म के लिए, दूसरों के सम्मान के लिए, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, या इनके लिए, या विद्वानों के लिए हम एक सम्मान की रेखा या एक सड़क बनाते हो कि जिसमें कि लोग सभी लाभ उठाएं, तो ये कलम आगे भविष्य में आप सही बातों लिखें, अच्छा रहेगा। हमारे जनमत को आप नहीं रोक सकते। ये जो जनमत तैयार जो हो रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये उसकी तरफ से हो रहा है, मेरी तरफ से कोई काम नहीं, मेरी कोई सांसारिक कामना नहीं। ये जो कुछ है काम धर्म के लिए, मानव धर्म के लिए, जो मानव धर्म है इसकी स्थापना होनी चाहिए, और दुष्टों का शोधन, जिसको संशोधन कहते हैं,
कि अपनी आदतों को बदल। तो आगे भविष्य के लिए आप ध्यान रखें। और जब ये लोग यहाँ से छूटेंगे, परसों के दिन चलेंगे, तो वर्तमान सरकार को चाहिए कि वो ट्रेनें और बसें लगा दें, चारों तरफ जाएंगे, अच्छा रहेगा उनके लिए, इनके हृदय में जगह रहेगी कि हमारे लिए सुविधा कर दी। तो ये तो इतना बड़ा जो 2 करोड़ से ऊपर का जो जनसमूह कल शाम तक उपस्थित हो जाएगा, तो ये फिर क्या कहेगा, इसको भी लोगों को सोचना चाहिए। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, कार्यक्रम अभी शाला का होने जा रहा और मैं उधर अभी नामदान दूंगा। आप लोग सब जो नामदान चाहते हैं वो